प्रदीप भंडारी, तो यह बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के जरिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश ये इलेक्शन कमीशन की चल रही है। ये बिहार के लोग भी मानते हैं। ये बात इसमें निकलकर सामने आती है। कोई सीधी सीधी सिर्फ 2003 के जैसी वोटर लिस्ट को सुधार करने की प्रक्रिया नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। ये साधारण तौर पर इस सर्वे के जरिए नजर आ रहा है। प्रदीप भंडारी, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं साहिल जी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आप देखिए 14 दिन के अंदर 57% ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ बिहार अभी तक एसआईआर फॉर्म के जरिए पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सच्चाई है जमीन की। और आपका भी जो सर्वे है उसमें भी कुछ कंक्लूजन नहीं है। किसी भी तरफ में कंक्लूजन पहुंचने के लिए आपको 65 to 70% से ज्यादा की पैरिटी पे पहुंचना होता है। अगर मैं आपका ही सर्वे का लॉजिक मानूं तो आपके सर्वे के अंदर तो 30% से ज्यादा इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि हां फर्जी वोटर होते हैं। तो क्या वो 30% लोग जो कह रहे हैं इंडिया अलायंस के फर्जी वोटर होते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में विश्वास करते हैं? ऐसा नहीं है। बड़ी बात यह है कि जमीन पे क्या चल रहा है, और जमीन पे 4 करोड़ के ज्यादा सैंपल साइज के साथ में यह चल रहा है कि 57% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को करारा तमाचा मिला, क्योंकि 10 की 10 जो पिटीशंस थी वो कह रही थी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इसको ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? इलेक्शन कमीशन का कर्तव्य है 326 के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना। इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को विश्वास है। इंटरिम स्टे नहीं दिया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, और आधार या राशन कार्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना भी वो इलेक्शन कमीशन के विजडम के ऊपर है। तो आप मुझे बताइए साहिल जी, ये तो हर बात हो गई जो विपक्ष जो कह रहा था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरिम ऑर्डर गया है वो है। और आप मुझे बताइए, अगर विपक्ष की नीति और नियत सही होती तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल अगर आपको याद होगा कि 11:30 बजे ये विपक्ष के लोगों ने मांगा था समय इलेक्शन कमीशन से मिलने का। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में थे, जहां पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को स्टेज पे उन्होंने चढ़ने नहीं दिया था। पर वहां पे इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं मिलने गए? इलेक्शन कमीशन से इसीलिए नहीं मिलने गए क्योंकि राहुल और तेजस्वी को भी पता है कि उनके आरोपों में दम नहीं है। इसीलिए आप मुझे बताइए किस लॉजिक के हिसाब से ये कंक्लूड किया जा रहा है कि बिहार की जनता जो है वो इस प्रक्रिया के साथ में नहीं है। जनता पार्टिसिपेट कर रही है, टाइमलाइन से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है।